हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, ठीक है। इसका 3 लेक्चर हो चुका है। आज हम लोग का 4th लेक्चर है, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं C4 पाथवे, या इसको हम बोलते हैं हैच एंड स्लैग साइकिल, ठीक है। क्योंकि ये साइंटिस्ट ने इस पाथवे को बताया था, C4 साइकिल के बारे में बताया था, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, हैच एंड स्लैग साइकिल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन्हीं साइंटिस्ट के द्वारा इस पाथवे को बताया गया था। जिस तरीके से हम लोग C3 पाथवे को कैल्विन साइकिल बोलते हैं, क्योंकि कैल्विन और उनके कुछ साथियों ने उसको बनाया था, तो इस साइकिल को बोल सकते हैं जो C4 पाथवे है इन्होंने बनाया था, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट है इनका नाम है। इसके अलावा इस साइकिल का दूसरा नाम क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। इस साइकिल का दूसरा नाम ये भी है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं CO2 फिक्सेशन, या फिर बोल सकते हैं CO2 फिक्सेशन मैकेनिज्म। किस तरीके से यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, इसको हम ये भी बोल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। C4 पाथवे, ठीक है। प्लांट दैट आर एडॉप्टेड टू अ ड्राई ट्रॉपिकल रीजन दैट हैव C4 पाथवे मेंशन अर्लियर, ठीक है। ऐसे प्लांट जो कहाँ रह रहे हैं, जहाँ पे ड्राई इन्वायरमेंट है, ठीक है, रेगिस्तान में रह रहे हैं, जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कम है, वहाँ पे जो प्लांट है उनमें कौन सा पाथवे चल रहा है, C4 पाथवे चल रहा है। Though this plant have the C4 oxaloacetic acid as the first CO2 fixation product, they uses the C3 pathway or the Calvin cycle as the main biosynthetic pathway, ठीक है। जो C4 पाथवे वाले प्लांट है, जैसे कि ऐसे प्लांट जो कहाँ रह रहे हैं, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में रह रहे हैं, वहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो C4 किसके अकॉर्डिंग रखा गया कि जो पहला CO2 का फिक्सेशन हो जाएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा स्टेबल प्रोडक्ट, वो क्या है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड था, ठीक है। 4 कार्बन से बना हुआ था। इसी वजह से इनको हम क्या बोल रहे थे, ऐसे प्लांट को ये कैसा पाथवे शो करे, C4 पाथवे। लेकिन इसमें देखा जाएगा कि जो केल्विन साइकिल है, या फिर हम बोल सकते हैं थ्री साइकिल क्या है, ये मेन बायोसिंथेटिक पाथवे है, ठीक। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे प्लांट जिसमें C3 पहला कार्बन, या फिर बोल सकते हैं पहला जो प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे स्टेबल प्रोडक्ट, अगर 3 कार्बन का है, मीन्स PGA बन रहा है, तो C3 पाथवे कर रहा था। लेकिन ऐसे प्लांट जिनमें पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन का है, ठीक है, तो कौन है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ये C4 पाथवे कर रहा था। लेकिन C4 पाथवे में भी क्या होता है, कैल्विन साइकिल चलता है, CO2 का फिक्सेशन होता है, और वही मेन बायोसिंथेटिक पाथवे है। देन इन वॉट वे आर दे डिफरेंट फ्रॉम दी C3 प्लांट, तो फिर किस तरीके से C4 प्लांट C3 प्लांट से डिफरेंट है। दिस इज द क्वेश्चन दैट यू मे बी रीजनेबली आस्क। ये क्वेश्चन है जो आपके लिए एक रीज़न है कि आप इसको पूछ सकते हैं कि C3 प्लांट और C4 प्लांट दोनों में डिफरेंस क्या है। C3 प्लांट भी कैल्विन साइकिल दिखा रहे हैं, C4 भी दिखा रहे हैं, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो C3 प्लांट है ये क्या करते हैं, ये CO2 का फिक्सेशन करते हैं मीजोफिल के सेल में करते हैं। मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं कैल्विन साइकिल इनके कहाँ चलती है, मीजोफिल के सेल में चलती है। यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। पहला इनका जो एक्सेप्टर होगा वो कौन होगा, 5 कार्बन का RUBP, ठीक है। ये जो 5 कार्बन का कीटोस शुगर है, ये क्या करता है, एक्सेप्टर है, CO2 को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और फिर क्या बनाएगा, 3 कार्बन का PGA 2 मॉलिक्यूल बनाएगा, ठीक। तो ये हो गया यहाँ पे, और ये मीजोफिल के सेल में होता है। बार बार जब यहाँ पे स्टोमेटा ओपन होगा, इस तरीके से बार बार ओपन होगा ये कैल्विन साइकिल चलाने के लिए, तो यहाँ पे वाटर लॉस भी होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम गैसेस का एक्सचेंज, हम जानते हैं कि जो स्टोमेटा होता है लीफ में, वो गैसेस का एक्सचेंज भी कराता है, ट्रांसपिरेशन भी कराता है। बार बार अगर स्टोमेटा ओपन होंगे, बार बार हमको CO2 की आवश्यकता होगी प्लांट में, ठीक है, तो वहाँ पर बार बार क्या होगा, वाटर का लॉस होगा। तो इनमें वाटर का लॉस ज़्यादा हो जाता है और प्रोडक्टिविटी भी इनकी क्या है, कम है। लेकिन बात करें C4 प्लांट की, तो C4 प्लांट में 2 सेल होते हैं। पहला कौन है, मीजोफिल सेल है, दूसरा है बंडल शीथ सेल। जो मीजोफिल सेल है ना, यहाँ पर कोई भी रिबोस्को एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कैल्विन साइकिल नहीं चलती है। कैल्विन साइकिल यहाँ कहाँ चलती है, यहाँ पे बंडल शीथ सेल में चलती है, ठीक है। यहाँ पे जो CO2 होगा, यहाँ पे फिक्सेशन वगैरह होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं मीजोफिल सेल में, तो यहाँ पे रिबोस्को नहीं, यहाँ पे पेप्केस नाम का एंजाइम होता है, जो कि इनमें जो CO2 है उनका पहला एक्सेप्टर, प्राइमरी एक्सेप्टर, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे वो कौन है, वो है पेप है। मीन्स हम बोल सकते हैं फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है, ये 3 कार्बन का है, और ये जब CO2 के साथ कंबाइन कर जाता है पेप्केस एंजाइम के साथ, तो क्या बनाता है, 4 कार्बन का यहाँ पे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना देता है एज ए स्टेबल प्रोडक्ट। लेकिन एक चीज़ आप आगे देखेंगे कि जो बंडल शीथ सेल हैं उनमें क्या चल रहा है, उनमें चलेगा केल्विन साइकिल या C3 साइकिल चलेगा। तो जो CO2 एक बार यहाँ से आ गया है, कहाँ पे, मीजोफिल सेल में पहले सब कुछ होगा, वहाँ पे हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद कहाँ आएगा बंडल शीथ सेल में, जहाँ पे डिकार्बोक्सिल
डिकार्बोक्सिलेशन होगा एसिड में, इसके बाद वहाँ पे CO2 रिलीज हो जाएगा और फिर 3 कार्बन का प्रोडक्ट आगे इस तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा, कहाँ चला जाएगा, मेसोफिल सेल में। लेकिन केल्विन साइकिल भी चल रही है, तो बार बार इस प्लांट का स्टोमेटा ओपन नहीं होगा। एक बार ओपन हुआ, उसने CO2 ले लिया, फिर अब इसको CO2 की जरूरत नहीं है, ये अपने केल्विन साइकिल को भी खुद से चला पा रहा है, ठीक है, डिकार्बोक्सिलेशन करके एसिड में। तो वहाँ से CO2 को निकालेगा और इसके बाद ये खुद चला रहा है, तो इसको CO2 की आवश्यकता नहीं होगी बाहर से लेने की, इसलिए इसमें जो ट्रांसपिरेशन रेट होगा C4 प्लांट में वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके अलावा एक बड़ा डिफरेंस क्या है कि फोटो रिस्पायरेशन। जो फोटो रिस्पायरेशन होता है जब भी अगर हम बात करते हैं C3 और C4 प्लांट के बारे में बात करते हैं, तो क्या होता है, इनके पास 2 एंजाइम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिबिस्को एंजाइम है पहला, दूसरा कौन है, पेप्केज है। अगर हम बात करते हैं C3 में तो वहाँ पे सिर्फ रिबिस्को है, लेकिन अगर हम बात करेंगे C4 प्लांट में तो वहाँ पे रिबिस्को भी है, पेप्केज भी है। पेप्केज का मेन काम होगा C4 प्लांट में यहाँ पे CO2 का फिक्सेशन कराना, इसके अलावा कोई काम नहीं है। लेकिन जो रिबिस्को का काम है दोनों ही जगह क्या है, केल्विन साइकिल चलाना। अगर C3 प्लांट की बात करते हैं तो मेसोफिल में क्या करते हैं, केल्विन साइकिल चलाते हैं। अगर C4 प्लांट की बात करते हैं बंडल सी सेल में केल्विन साइकिल चलाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर CO2 और ऑक्सीजन दोनों बराबर मात्रा में पाए जाए तो जो रिबिस्को एंजाइम है इसके पास दोनों साइड प्रेजेंट होती है, या तो CO2 से भी बाइंड कर जाए या फिर ऑक्सीजन से भी बाइंड कर जाए। तो दोनों प्रेजेंट होंगे तो सबसे ज़्यादा CO2 को चूज़ करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, उस केस में जो रिबिस्को एंजाइम होगा CO2 के साथ बाइंड ना करके ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ C3 प्लांट्स में देखने को मिलता है। इसीलिए जो फोटो रेस्पायरेशन है वो C4 प्लांट में नहीं C3 प्लांट्स में होता है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आगे चल के जो प्रोडक्ट होंगे वो भी टूट जाएंगे। जैसे कि अगर हम आगे देखेंगे, ऑक्सीजन है, 5 कार्बन का RuBp है, ठीक है, यहाँ पे फोटो रेस्पायरेशन हो रहा है इस तरीके से, यहाँ पे हम बोल सकते हैं। तो आगे देखेंगे कि यहाँ पे 5 कार्बन को तोड़ना है, 3 कार्बन में 2 कार्बन में 5 हो गए, 3 कार्बन का क्या बन गया, एक PCA बन गया, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 कार्बन का बनेगा फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे आगे, ये भी हमें नहीं पढ़ना, लेकिन ये भी क्या है, एक मेजर डिफरेंस है। आगे देखते हैं C4 प्लांट के थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं। C4 प्लांट आर स्पेशल, क्यों इतने स्पेशल हैं C4 प्लांट, दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी, दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर, दे शो अ रिस्पॉन्स टू द हाई लाइट इंटेंसिटी, दे लैक अ प्रोसेस कॉल्ड फोटो रिस्पायरेशन एंड हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, ठीक है। जो C4 प्लांट है इनके पास क्या है, स्पेशल टाइप का लीफ में एनाटॉमी, जो पत्तियां हैं उनके अंदर क्या है, एनाटॉमी, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे तो अलग हैं, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, झेल सकते हैं। इसके अलावा ये हाई लाइट की इंटेंसिटी को रिस्पॉन्स करते हैं। अगर इंटेंसिटी कम है तो नहीं रिस्पॉन्स करेंगे, कम रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन ये अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है लाइट की, सनलाइट की, तो ये बहुत हाईली रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा इनमें फोटो रिस्पायरेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि इनके पास खुद मैकेनिज्म है CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए केल्विन साइकिल में, ठीक है, और इनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। लेट अस अंडरस्टैंड दीज वन बाय वन, एक एक करके चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है, स्टडी वर्टिकल सेशन ऑफ द लीफ, वन ऑफ द C3 प्लांट एंड अदर इज C4 प्लांट, ठीक है। आपको क्या करना है, 2 पत्तियाँ लेना है, एक C3 प्लांट का, दूसरा C4 प्लांट का। डू यू नोटिस द डिफरेंस, क्या आपने नोटिस किया डिफरेंस, डू बोथ हैव द सेम टाइप ऑफ मेसोफिल, क्या दोनों के पास सेम टाइप का मेसोफिल सेल होगा, नहीं। डू यू हैव सिमिलर सेल अराउंड द वेस्कुलर बंडल, क्या जो वेस्कुलर बंडल होगा उसके अराउंड जो भी सेल होंगे क्या सिमिलर होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो C4 प्लांट है उनको ज़्यादा चीज़ें चाहिए, क्योंकि वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, वो हाई टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, हाई इंटेंसिटी पे वर्क कर रहे हैं। The particularly large cell around the vascular bundle of the C4 plant are called bundle C cell and the leaf which have such anatomy is said to be Cranch anatomy, ठीक है। अगर हम बात करते हैं C4 प्लांट की तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये देखिए, यहाँ पे बीच में क्या है, वेस्कुलर बंडल वगैरह है, ठीक है, लेकिन साइड साइड में आपको बड़े बड़े सेल दिख रहे हैं, इस तरीके से बड़े बड़े सेल यहाँ पे अरेंज दिखेंगे आपको। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे बंडल सीथ सेल। कौन है ये, बंडल सीथ सेल है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल है क्योंकि यहीं पे क्या हो रहा है कि केल्विन साइकिल चल रही है, ठीक है। मेन जो बायोसिंथेटिक फेज कहाँ पे आ रहा है, यहाँ बंडल सीथ सेल में आ रहा है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि जो बंडल सीथ सेल होंगे वो किसके अराउंड हैं, ये वेस्कुलर बंडल है, ये वेस्कुलर बंडल के किनारे पे हैं। इसके अलावा इनमें बोल सकते हैं इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, बिल्कुल ही नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा कम होती है, और इम्परमिएसियस होते हैं, मीन्स ये परमेबल नहीं होते, किसके लिए, गैसेस के लिए, ठीक है, ताकि गैसेस ना जा पाए यहाँ पे। ये कैसे एनाटॉमी है, क्रेंच एनाटॉमी है। अब क्रेंच होता क्या है, द क्रेंच मीन्स द ब्रेथ एंड द एज अ रिफ्लेक्शन इज द अरेंजमेंट ऑफ द सेल। जो क्रेंच होता है हम इसे बोल सकते हैं ब्रेथ है, मीन्स हम बोल सकते हैं जो लोग
की डेथ हो जाती है। आप लोग देखे होंगे कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस टाइप का फ्लावर दिया जाता है कि साइड साइड में फूल होंगे और बीच में क्या होगा, इससे खाली जगह होगा। मान लीजिए वेस्कुलर बंडल होगा, साइड साइड में जो फ्लावर के फॉर्म में वो कौन हो गया, ये बोल सकते हैं बंडल सीड सेल है। तो इसी की वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, क्रंच बोलते हैं। ठीक है, द बंडल सीड सेल में फॉर्म द सेवरल लेयर अराउंड द vascular bundle. They are characterized by having a large number of chloroplasts, thick wall impermeables to the gaseous section and no intercellular space। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बंडल सीड सेल हैं ये बहुत सारे लेयर बनाते हैं। किसके अराउंड लेयर बना रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये जो वेस्कुलर बंडल है इसके किनारे पे देखिए ढेर सारे यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, बंडल सीड सेल हैं। ठीक है, लेयर बना रहे हैं, काफ़ी लेयर बना रहे हैं। इनके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक है कि जो बंडल सीड सेल है इनके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो होंगे ये ज़्यादा होंगे। इसके अलावा जो इनकी वॉल्स हैं बहुत ज़्यादा थिक है, मोटी हैं और कैसी, इम्परमिएसियस है। किसके लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए। ठीक, मैं यहाँ पे टिक कर रही हूँ। पहला ये हो गया, दूसरा यहाँ पे ये देखेंगे। और थर्ड क्या है कि इनके बीच में जो सेल हैं, जो यहाँ पे क्रेंच एनाटॉमी बन रहा है, यहाँ पे जो बंडल सीड सेल है उनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, मतलब कि टाइटली पैक्ड है कि यहाँ पे कोई भी गैसेस एक्सचेंज ना हो पाए। पहला तो होगा कि लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया थिक वॉल है इनकी, और ये कैसी होती हैं, गैसेस एक्सचेंज के लिए कैसी, इम्परमिएसियस होती हैं। इसके अलावा कोई भी यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट है। यू में लाइक टू कट अ सेक्शन ऑफ द लीफ ऑफ C4 प्लांट लाइक मेज एंड सॉर्गम। ठीक है, अगर बात किया जाए C4 प्लांट का तो कौन कौन एग्जाम्पल है, मेज हो गया, दूसरा सॉर्गम या फिर बोल सकते हैं ज्वार। ठीक है, टू ऑब्जर्व द क्रंच एनाटॉमी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेसोफिल सेल, ताकि आप इन जो मेज है चाहे सॉर्गम है इनकी पत्तियों को कट करें, यहाँ पे ट्रांसेक्शन देखें तो आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से क्रंच एनाटॉमी है, कैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मेसोफिल सेल के अंदर। It would be interesting for you to collect the leaf of the diverse species of plant around you and cut the vertical section of the leaf। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि डाइवर्स वैरायटी के बहुत आपके आसपास डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, आप उनके लीव्स का क्या करिए, वर्टिकल सेशन करिए, देखिए कि क्या क्या प्रेजेंट है, कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, कौन कौन से सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी। ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, लुक फॉर द बंडल सीट अराउंड द वेस्कुलर बंडल। ठीक है, अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं C4 प्लांट में, ठीक है, उनकी पत्तियों को कट करके आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि जो बंडल सीड सेल है ये किसके अराउंड है, ये बोल सकते हैं वेस्कुलर बंडल के अराउंड है। ठीक है, बंडल सीड सेल जो है किसके चारों तरफ है, ये वेस्कुलर बंडल के किनारे किनारे पे है। ठीक है, आगे देखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ बंडल सीड सेल वुड हेल्प यू आइडेंटिफाई द C4 प्लांट। ठीक है, ऐसी पत्तियां जहां पे मेसोफिल सेल दोनों में होंगी, चाहे C3 हो गया चाहे C4 प्लांट हो गया, लेकिन बंडल सीड सेल अगर प्रेजेंट है किसी पत्ती में इसका मतलब वो प्लांट कैसा है, C4 प्लांट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे देखते हैं, नाउ स्टडी द पाथवे शोन इन द फिगर 11.9। This pathway has been named that the Hatch and Slacken pathway is again a cyclic pathway. Let us study the pathway by the listing the step। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ये पाथवे जो C4 पाथवे है, जिस तरीके से C3 पाथवे को कैल्विन ने दिया था, उनके नाम से उसको बोल सकते थे कैल्विन साइकिल, तो C4 पाथवे को किसने दिया, हैच एंड स्लैकन, दो यहाँ पे बोल सकते हैं साइंटिस्ट, इन्होंने इसको दिया था। इसकी वजह से इस पाथवे C4 पाथवे को हम लोग बोल सकते हैं हैच एंड स्लैक पाथवे। ये भी क्या है, साइक्लिक पाथवे है। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, इस बार पाथवे को देखते हैं कि जो C3 कैल्विन साइकिल था, वहाँ पे हम C3 प्लांट्स में क्या हो रहा था, जो कैल्विन साइकिल चल रहा था वो मेसोफिल सेल में चल रहा था। ठीक है, मेसोफिल सेल में चल रहा था, लेकिन C4 प्लांट में हम देखेंगे यहाँ पे जो कैल्विन साइकिल है वो कहाँ चल रहा है, वो तो बंडल सीड सेल में चल रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो मेसोफिल सेल हैं ये कुछ और काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, मेसोफिल सेल होंगे पहले बाहर, फिर इसके बाद कौन होगा, बंडल सीड सेल होंगे, और इधर कौन प्रेजेंट होगा, इधर प्रेजेंट होगा वैस्कुलर बंडल। ठीक है, यहाँ पे कौन प्रेजेंट होगा, वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसके चारों तरफ कौन घिरा हुआ है, इनको वैस्कुलर बंडल के किनारे कौन अराउंड किया है, उनको ये किए हैं बंडल सीड सेल। तो यहाँ पे एक ही सेल दिखाया गया, तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। जो मेसोफिल सेल है C4 प्लांट में, यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये बाहर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पे। ठीक है, ये सेल वॉल हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, इस तरीके का स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखते हैं अंदर क्या है, अंदर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर से यहाँ पे CO2 अंदर आ गया है, लेकिन इस CO2 का फिक्सेशन कौन करेगा, इस CO2 का फिक्सेशन करते हैं फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट करते हैं। ठीक है, ये कितने कार्बन के होते हैं, 3 कार्बन के, ये बोल सकते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर हैं। C4 पाथवे में जो प्राइमरी एक्सेप्टर हैं किसके, CO2 के, वो 3 कार्बन के हैं जिनका नाम है फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट। किसकी मदद से करते हैं, एंजाइम का नाम क्या है, पेप्केस। ठीक है, एंजाइम का नाम क्या है, पेप्केस। एंजाइम की मदद से ये क्या बनाएंगे, 4 कार्बन का यहाँ पे एसिड बनाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं,
C4 प्लांट बोलते हैं या C4 पाथवे बोलते हैं, क्योंकि इसका जो स्टेबल प्रोडक्ट है, पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बना वो 4 कार्बन का बना है। स्टार्टिंग में देखिए कैसे हो रहा है कि यहाँ पे CO2 आ रहा है, यहाँ पे 3 कार्बन का जो एक प्राइमरी एक्सेप्टर है CO2 को जो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, वो कौन है, फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट है 3 कार्बन का, 1 कार्बन के साथ चला गया तो 4 कार्बन का क्या बनाएगा, यहाँ पे 4 कार्बन की एक एसिड बनेगी जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। किसकी मदद से कर रहा है, पेप्केस एंजाइम की मदद से कर रहा। फिर यहाँ पे क्या होगा कि जो एसिड है यहाँ पे ये आगे चल के दूसरे फॉर्म में बदल जाएगी, मैलिक एसिड हो गया, एस्पार्टिक एसिड हो गया। फिर ये कहाँ ट्रांसपोर्ट होंगी, ये सब कुछ कहाँ बन गया है, मेसोफिल सेल में। अब ये ट्रांसपोर्ट हो रही है C4 एसिड, चाहे मैलिक हो गया, एस्पार्टिक एसिड हो गया, इस फॉर्म में कहाँ पे आएंगे, बंडल सिस सेल में। फिर क्या होगा, इन्हीं एसिड में डिकार्बोक्सिलेशन होगा। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 को रिमूव करेंगे। तो 4 कार्बन की यहाँ पे एसिड थी, तो अब क्या होगा, एक CO2 निकल गया तो 3 कार्बन की एसिड बन गई। अब ये 3 कार्बन की एसिड को हम लोग आगे भेजेंगे, फिर से इसे रीजनरेट करेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, फिर से ये बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि दोनों ही मेसोफिल सेल, बंडल सिस सेल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन से, क्योंकि यहाँ पे साइटोप्लाज्म के बीच में जो कुछ भी हो रहा है एक दूसरे से एक्सचेंज हो पा रहा है। पहला यहाँ पे C4 प्लांट में याद रखिएगा कि 2 टाइप के सेल होंगे, मेसोफिल सेल होंगे, दूसरा होगा बंडल सिस सेल। जो मेसोफिल सेल होंगे यहाँ पे क्या होगा, CO2 का फिक्सेशन होगा, कौन करेगा, जो प्राइमरी एक्सेप्टर होगा 3 कार्बन का होगा जिसका नाम है फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट। किसकी मदद से कर रहा है, पेप्केस एंजाइम की मदद से कर रहा है। क्या बना रहा है, एक स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक। अब ये जो एसिड है आगे चल के टूट जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, मैलिक एसिड में, एस्पार्टिक एसिड में 4 कार्बन के। अब यही जो एसिड है ये कहाँ ट्रांसफर हो रही है, जो बंडल सिस सेल है किसके अराउंड है, बोल सकते हैं जो वेस्कुलर बंडल है उसके चारों तरफ कौन प्रेजेंट है, बंडल सिस सेल, उसमें ट्रांसफर हो रहा है। फिर क्या होगा, इसमें डिकार्बोक्सिलेशन होगा। डिकार्बोक्सिलेशन क्यों हो रहा है, यहाँ पे CO2 चाहिए। CO2 क्यों चाहिए, ताकि अंदर क्या चल सके, कैल्विन साइकिल चल सके, क्योंकि यहीं पे क्या बनेगा, असली तो यहाँ पे बोल सकते हैं असली जो सुक्रोज है या फिर हम बोल सकते हैं जो ग्लूकोज है, शुगर है, वो असली कहाँ बन रहा है, कैल्विन साइकिल में बन रहा है। कैल्विन साइकिल ही क्या कर रहा है, यहाँ पे खाना बना रहा है, ठीक। तो यहाँ पे एक CO2 तो निकल गया, लेकिन यहाँ पे 3 कार्बन का एसिड बचा हुआ, आगे इसको ट्रांसफर करेंगे, फिर से कहाँ करेंगे, मेसोफिल सेल में। तो यहाँ पे एक ही डिफरेंस है कि जो मेसोफिल सेल था C3 साइकिल में, या फिर बोल सकते हैं कैल्विन साइकिल जो C3 प्लांट में चल रहा था वो किस में था, मेसोफिल सेल में था। लेकिन C4 प्लांट में देखने को मिलता है कि जो कैल्विन साइकिल है वो बंडल सिस सेल में देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो बोल सकते हैं जो वेस्कुलर बंडल उसके चारों तरफ कौन प्रेजेंट है, ये बंडल सिस सेल क्रेंज एनाटॉमी बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखिएगा कि जो रुबिस्को एंजाइम है सिर्फ कहाँ मिलेगा, बंडल सिस सेल में, ठीक है। रुबिस्को एंजाइम कहाँ मिल रहा है, बंडल सिस सेल में मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं C3 प्लांट की, ठीक है, तो वहाँ पे कहाँ प्रेजेंट था, वो मेसोफिल सेल में था। तो रुबिस्को का काम कहाँ है, जहाँ पे केल्विन साइकिल चल रहा है। केल्विन साइकिल कहाँ चल रहा है, ये चल रहा है बंडल सिस सेल में, ठीक है। यहाँ पे पेप्केस एंजाइम रहेगा किसमें, मेसोफिल सेल में। लेकिन अगर C3 प्लांट होता तो वहाँ पे सिर्फ रुबिस्को एंजाइम होता, कोई पेप्केस नहीं था, वहाँ पे सिर्फ रुबिस्को एंजाइम होता जो क्या करता, फिक्सेशन कराता CO2 का, और यहाँ पे क्या बनता, वहाँ पे ग्लूकोज बनता। लेकिन यहाँ पे भी केल्विन साइकिल चल रहा है, लेकिन कहाँ चल रहा है, बंडल सिस सेल में। तो रुबिस्को जो होगा बंडल सिस सेल में प्रेजेंट होगा, ठीक है, ना कि मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होगा C4 प्लांट में। चलिए आगे भी एक एक करके पढ़ते हैं, तब इजिली समझ में आएगा। यहाँ पे देखते हैं द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल जिसका नाम है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट एंड इज प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल। जो पहला CO2 का फिक्सेशन करेगा या उसे CO2 से को एक्सेप्ट करेगा वो कौन है, 3 कार्बन का यहाँ पे मॉलिक्यूल जिसका नाम क्या है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। यहाँ देखिए 3 कार्बन का और एक CO2 हो गया, तो इनका जो प्रोडक्ट बनने वाला वो किसका होगा, 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। कहाँ पे होगा, मेसोफिल सेल में होगा। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सेशन ऑफ द पेप कार्बोक्सिलेस या पेप्केस, यहाँ पे जो एंजाइम है ये देखिए CO2 के लिए ही सिर्फ इसके पास बाइंडिंग साइट है, लेकिन रुबिस्को के पास क्या था, कार्बोक्सिलेस भी था, ऑक्सीजनेस भी था। उसको ऑक्सीजन मिलेगा उसके साथ भी जुड़ जाएगा, CO2 मिलेगा उसके साथ भी जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे पेप्केस है, मीन्स यहाँ पे बोल सकते जो पेप है इसके पास कार्बोक्सिलेस है, मीन्स CO2 को ही यहाँ पे बाइंड करेगा, ठीक। तो ये जो एंजाइम है जो CO2 का फिक्सेशन करा रहा है या फिर CO2 को एक्सेप्ट किससे करा रहा है, पेप के साथ करा रहा है। जो 3 कार्बन का कंपाउंड है, 1 कार्बन ये, तो आगे चल के किसकी मदद से, पेप्केस की मदद से, ठीक है। यहाँ पे जो पेप्केस की मदद से 4 कार्बन का कंपाउंड बनेगा वो कौन है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, 4 कार्बन का कंपाउंड है। आगे देखते हैं, इट इज इम्पॉर्टेंट टू रजिस्टर
दैट द मीजोफिल सेल लैक द रिबिस्को एंजाइम। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि जो मीजोफिल के सेल हैं C4 प्लांट में, याद रखिए C4 प्लांट में जो मीजोफिल के सेल हैं उनके पास रिबिस्को एंजाइम नहीं है, उनके पास तो एक नया एंजाइम है जिसका नाम है पेप कार्बोक्सिलेज या पेपकेस बोलते हैं। C4 एसिड ऑक्सिलो एसिटिक एसिड इज फॉर्म्ड कहाँ बनेंगे? मीजोफिल सेल के अंदर बनेंगे। जो C4 एसिड है, ठीक है, यहाँ पे 4 कार्बन का जो एसिड है, स्टेबल प्रोडक्ट कौन है? ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। ये कहाँ बन रहे हैं? मीजोफिल के सेल में बन रहे हैं। इट देन फॉर्म अदर द 4 कार्बन compound that is malic acid or the aspartic acid in the mesophyll cell itself which are transferred to the bundle cis cell। इसका मतलब कि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना है कौन है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये ट्रांसफर नहीं होता है बंडल सिस सेल में, ये आगे चल के चेंज हो जाता, बदल जाता है 4 कार्बन की जैसे कंपाउंड, जैसे कि मैलिक एसिड हो गया, स्पार्टिक एसिड। मेसोफिल सेल के अंदर ही क्या होता है? 4 कार्बन का जो कंपाउंड है यहाँ पे बनता कौन है? वो है मैलिक एसिड है, फिर स्पार्टिक एसिड है। कहाँ बन रहा? मेसोफिल सेल के अंदर बन रहा। फिर मेसोफिल सेल के अंदर जब ये बन चुका है तो इसका ही ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कहाँ पे? बंडल सीट सेल में हो रहा है। किसकी मदद से? प्लाज्मोडेस्टामेटा कनेक्शन की वजह से। इन बंडल सीट सेल दीज C4 एसिड आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज द CO2 एंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, बंडल सीट सेल में क्या चलने वाला है? केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल के लिए क्या चाहिए? CO2 का कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए। तो CO2 कैसे मिल रहा है? यहाँ पे 4 कार्बन की जो एसिड है, चाहे मैलिक एसिड चाहे स्पार्टिक एसिड, वो किस में टूट जा रही हैं? 3 कार्बन के एसिड में टूट रही हैं और CO2 को क्या कर रही है? रिलीज कर दे रही हैं। जो CO2 रिलीज हो रहा है वो क्या चला रहा है? यहाँ पे देखिए केल्विन साइकिल। और रिबिस्को एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होगा? बंडल सीट सेल में होगा, ना कि मेसोफिल सेल में होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। The 3 carbon molecule is transported back to the mesophyll cell where it is converted to PEP again and thus completed the cycle। जो यहाँ पे 3 कार्बन का जो एसिड है ये फिर से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? बंडल सीट से मेसोफिल सेल में जा रहा है। फिर क्या बन जा रहा है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, क्योंकि इसको बार बार रिजनरेट भी करना हमें बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्या होगा? ATP खर्च होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं गया लेकिन यहाँ पे ATP खर्च होगा, इसे रिजनरेट करना इसलिए ज़रूरत है क्योंकि यहीं से क्या हो रहा है? CO2 का ये फिक्सेशन हो रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे 4 कार्बन का एसिड बन रहा है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो किसमें टूट जा रहा है? जो खुद से अपने आप को चेंज कर पा रहा है मैलिक एसिड में या फिर एस्पार्टिक एसिड में, जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं कहाँ पे? बंडल सीट सेल में। और बंडल सीट सेल में जब हो रहे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, CO2 निकल रहा है केल्विन साइकिल के, जहाँ पे रिबिस्को एंजाइम है जो क्या कर रहा है? यहाँ पे बोल सकते हैं सुक्रोज बना रहा है। यहाँ पे जो CO2 का फिक्सेशन कौन कर रहा है? RUBP। वही सेम केल्विन साइकिल चलेगा, RUBP 5 कार्बन का और 1 कार्बन का, ये 6 कार्बन का कंपाउंड नहीं बनेगा। यहाँ पे 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल के कंपाउंड बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं PGA बन जाएगा। तो ये आगे चल के इस तरीके से वही कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, सेम प्रोसेस चलने वाले जैसे कि हमने केल्विन साइकिल में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे 3 कार्बन के जो एसिड है फिर से आगे चल के ट्रांसपोर्ट होते हैं, फिर से इनको रीजनरेट किया जाता है। क्या बनाने के लिए? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। इसका ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आगे इसी से पूरी कहानी चलेगी, तब जाके ये जो साइकिल है, ठीक है, C4 जो पाथवे है ये साइकिल हो पाएगा। आगे देखते हैं। CO2 release in the bundle seed cell enter in the C3 or the Kelvin pathway and the pathway common in all the plant। जो भी CO2 निकला है डिकार्बोक्सिलेशन के दौरान, तो ये CO2 का फिक्सेशन कहाँ होगा? केल्विन साइकिल में, या फिर हम बोल सकते हैं C3 पाथवे तय करेगा, जो कि सारे प्लांट्स में होता है। द बंडल सीड सेल आर रिच इन द एंजाइम रिबिस्को बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीनेज, जिसका नाम है रिबिस्को, बट लैक द पेपकेस। ठीक है, जो यहाँ पे बंडल सीड सेल है वहाँ पे रिबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है, यहाँ पे उसका फुल फॉर्म दिया गया है, लेकिन वहाँ पे क्या नहीं प्रेजेंट है? पेपकेस नहीं प्रेजेंट है। ये कहाँ प्रेजेंट है? C4 प्लांट में। ये प्रेजेंट है मेसोफिल सेल में प्रेजेंट है। ठीक है, थस द बेसिक पाथवे दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सुगर एंड द केल्विन पाथवे इज कॉमन इन C3 एंड C4 प्लांट। इसका मतलब कि जो कॉमन पाथवे, जो बेसिक पाथवे है, चाहे C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो, यहाँ पे बोल सकते हैं जो शुगर है, जो यहाँ पे सुक्रोज है, ग्लूकोज है, जो उसकी फॉर्मेशन कहाँ हो रही है? केल्विन साइकिल के थ्रू हो रही है। अगर C3 प्लांट है तो वहाँ पे होगा कहाँ पे? मेसोफिल सेल में केल्विन साइकिल चलेगी, लेकिन C4 प्लांट है तो कहाँ होगा? बंडल सीड सेल में होगा। Did you note that the Kelvin pathway occur in all the मेसोफिल सेल ऑफ द C3 प्लांट? क्या आपने एक चीज़ देखा कि जो केल्विन साइकिल है ये जितने भी C3 प्लांट है उनके मेसोफिल सेल में होगा? हाँ बिल्कुल होगा, अगर C3 प्लांट है तो मेसोफिल सेल में होगा। इन C4 प्लांट इट डज नॉट टेक प्लेस इन द मेसोफिल सेल बट डज सो ओनली द बंडल सीड सेल। ठीक है, लेकिन C4 प्लांट की बात करेंगे तो केल्विन साइकिल तो चलता है, लेकिन ये मेसोफिल सेल में नहीं होगा, ये कहाँ होगा? बंडल सीड सेल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कैसे हो रहा है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर से CO2 आया, ठीक,
किसने लिया इसको, 3 कार्बन का। यहाँ पे जो प्राइमरी एक्सेप्टर है CO2 को, जो एक्सेप्ट करेगा C4 पाथवे में, वो कौन है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है। किसकी मदद से, पेपकेस या पेप कार्बोक्सिलेज। ये नाम बोलना इससे ज़रूरत है क्योंकि ये सिर्फ CO2 के साथ बाइंड होगा, ऑक्सीजन आएगा कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, 4 कार्बन का यहाँ पे एक एसिड बनेगा जो कि स्टेबल प्रोडक्ट है, उसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। फिर यही एसिड आगे चल के खुद को बदल लेगा मैलिक एसिड में या फिर एस्पार्टिक एसिड में। कहाँ होगा ये सारी कहानी, मीसोफिल सेल के अंदर होगी, C4 प्लांट में, ठीक है। अब इसी एसिड को, जो मैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड नहीं, जो मैलिक एसिड एस्पार्टिक एसिड है, ये क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे कहाँ, बंडल सिस सेल में, जो कहाँ प्रेजेंट है, ये जो वेस्कुलर बंडल उसके चारों तरफ, ये उसके किनारे उसको पूरा घेर के रखे हुए हैं, क्रेन जैसे एनाटॉमी बना रहे, कौन, बंडल सिस सेल, वहाँ पे प्रेजेंट है। फिर ये जो एसिड है इसमें क्या होगा, डिकार्बोक्सिलेशन होगा, डिकार्बोक्सिलेशन में CO2 निकलेगा, फिर ये क्या होगा, 3 कार्बन के एसिड बन जाएगा, फिर इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा और कहाँ पे, प्लास्मोड एस्टिमेटा की मदद से कहाँ पे करेंगे, मेसोफिल सेल में, फिर लेके चले जाएंगे कहाँ, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनाने के लिए, इसको रीजनरेट करने के लिए। लेकिन जो CO2 निकला है ये क्या करेगा, ये केल्विन साइकिल चलाएगा, C3 पाथवे चलेगा, ठीक है। जैसे हमने कल पढ़ा था, जो C3 प्लांट है उनमें केल्विन साइकिल मेसोफिल में चल रहा था, लेकिन जो C4 प्लांट है उनमें बंडल सिस सेल में क्या चलेगा, केल्विन साइकिल। हम जानते हैं जो केल्विन साइकिल है, एक केल्विन साइकिल जब चलता है तो यहाँ पे 3 ATP क्या होते हैं, यूज होते हैं, बनता नहीं है, यूज होते हैं, और यहाँ पे 2 NADPH क्या होते हैं, यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। 3 स्टेप था, कार्बोक्सिलेशन था, दूसरा क्या था, रिडक्शन, तीसरा रीजनरेशन, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन में जो CO2 था उसका बोल सकते फिक्सेशन 5 कार्बन का RUBP कर रहा था, किसकी मदद से, रिबिस्को एंजाइम की मदद से। तो वहाँ पे मेसोफिल सेल में सारी कहानी हो रही है, यहाँ पे बंडल सिस सेल में हो रही है, और यहाँ पे 6 कार्बन का कोई एग्जैक्ट यहाँ पे कंपाउंड नहीं बनेगा, बल्कि 3-3 कार्बन के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे, PGA बन जाएंगे, 3 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, फिर रिडक्शन होगा, जहाँ पे बोल सकते हैं 2 ATP इस्तेमाल होगा। इसके अलावा यहाँ पे क्या बनेगा, 2 NADPH का इस्तेमाल होगा, रिडक्शन किया जाएगा CO2 का। फिर क्या होगा, रीजनरेशन के लिए 1 ATP इस्तेमाल होगा, मतलब कि एक बार केल्विन साइकिल चल रही है तो 3 ATP और 2 NADPH इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो C4 प्लांट है वहाँ पे जो फिक्सेशन हो रहा है, केल्विन साइकिल चलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आगे चल के ग्लूकोज या सुक्रोज बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ होगा, बंडल सिस सेल में होगा, लेकिन C3 प्लांट में बोल सकते हैं मेसोफिल के सेल में होगा। फिर से यहाँ पे रीजनरेशन हो जाएगा, कौन, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीजनरेशन हो जाएगा, क्योंकि C4 प्लांट में मेसोफिल सेल में क्या करते हैं, जो CO2 का फिक्सेशन कौन करा रहा है, यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट करा रहे पेप कार्बोक्सिलेज की मदद से, ठीक। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं फोटो रिस्पायरेशन, ठीक है। जो फोटो रिस्पायरेशन होता है ये सिर्फ C3 प्लांट्स में होता है, C4 प्लांट्स में नहीं होता है। उसका रीज़न अभी हम लोग आगे देखेंगे, ऐसा क्यों होता है। Let us try to understand one or more process that create an important difference between C3 and C4 plant, that is photorespiration। ठीक है, अगर C3 C4 प्लांट है, अगर आपको देखने को मिल रहा है कि फोटो रिस्पायरेशन हो रहा है, इसका मतलब कि एग्जैक्टली वो क्या है, C3 प्लांट है, C4 प्लांट नहीं है। To understand the photorespiration, we have to know a little bit more about the first step of the Kelvin pathway and the first CO2 fixation step। अगर आपको photorespiration समझना है तो उससे पहले आपको केल्विन पाथवे का जो पहला स्टेप था, जहाँ पे कार्बोक्सिलेशन हो रहा था, जहाँ पे CO2 को एक्सेप्ट कर रहा था RUBP, जहाँ पे फिक्सेशन हो रहा था और प्रोडक्ट बन रहा था, उसको समझना जरूरी है। This is the reaction where the RUBP combined with the CO2 to form the 2 molecule of the 3-PGA, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दैट इज क्रिस्टलाइज्ड बाय द, किसने क्रिस्टलाइज किया है इसको, रिबिस्को ने किया है। जो पहला स्टेप है किसका, केल्विन साइकिल का जो फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे केल्विन साइकिल में लिख दे रही हूँ, ठीक है। जो केल्विन साइकिल का पहला स्टेप है कौन है, वो है कार्बोक्सिलेशन, जहाँ पे 5 कार्बन का RUBP है, वो किसको एक्सेप्ट कर रहा है, CO2 के एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। किसकी मदद से, यहाँ पे रिबिस्को एंजाइम की मदद से। फिर आगे चल के क्या बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल बन रहा है 3-3 कार्बन का एसिड, जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब यहाँ पे देखते हैं रिबिस्को के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं। रिबिस्को दैट इज द मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। जो रिबिस्को है एक ऐसा एंजाइम है जो पूरी दुनिया में हर जगह बायोस्फीयर में पाया जाता है। डू यू वंडर वाई, ऐसा आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों, रिबिस्को ही क्यों, और दूसरे एंजाइम क्यों नहीं पाए जाते हैं। इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट इट एक्टिव साइट कैन बाइंड बोथ द CO2 एंड ऑक्सीजन, हेंस द नेम, ठीक है। जो रिबिस्को है, ये जो एंजाइम है, इसका पूरा नाम क्या है, रिबलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। इसके पास इफिशियंसी है, इसके पास क्षमता है कि ये CO2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ, दोनों के साथ क्या कर सके, बॉन्ड बना सके, ठीक है, अपने आप को।
कैन यू थिंक हाउ दिस कुड बी पॉसिबल, क्या आप सोच सकते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है? रिबिस्को हैज़ मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर द CO2 व्हेन द CO2 एंड ऑक्सीजन इज नियरली इक्वल। ठीक है, जो रिबिस्को एंजाइम है जो पूरी जगह पूरी दुनिया में पाया जाता है, सबसे अबंडेंट है, इसके पास दोनों एफिशिएंसी है, ये CO2 और ऑक्सीजन दोनों से बाइंड कर सकता है। लेकिन अगर CO2 और ऑक्सीजन दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, लगभग बराबर हो, तो किसको चूज करेगा? वो CO2 को चूज करेगा बाइंड करने के लिए। इमेजिन व्हाट वुड बी हैपन इफ देयर वेयर नॉट सो, अगर ऐसा नहीं हुआ, CO2 और ऑक्सीजन बराबर नहीं हुए, मान लीजिए यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ तो CO2 को चूज करेगा, लेकिन ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ तो ऑक्सीजन को चूज करेगा। दिस बाइंडिंग इज कॉम्पिटेटिव, यहाँ पे जो बाइंडिंग हो रही है रिबिस्को एंजाइम का वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि वो CO2 और ऑक्सीजन दोनों के साथ बाइंड कर सकता है, लेकिन अगर CO2 से तभी बाइंड करेगा या तो CO2 का कंसंट्रेशन ऑक्सीजन से ज़्यादा हो या फिर दोनों ही बराबर हो, लेकिन थोड़ा सा भी अगर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का बढ़ गया तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा। तो इसका मतलब कि ये जो फिक्सेशन हुआ है C3 साइकिल में, जो एक केल्विन साइकिल में चला है, तो ये नहीं हो पाएगा, नहीं। आगे देखते हैं, इट इज रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड CO2 दैट डिटरमाइन विच हैव द टू विल बाइंड टू द एंजाइम। देखिए इसके पास क्या रिलेटिव कंसंट्रेशन होना चाहिए ऑक्सीजन और CO2 के साथ, जिसके साथ ये बाइंड कर सके। इन C3 प्लांट सम ऑक्सीजन डस बाइंड विद द रिबिस्को एंड हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज। यहाँ पे क्या होता है, जो C3 प्लांट है बार बार उनका स्टोमेटा ओपन होता रहता है, क्लोज होता रहता है, क्योंकि उनको क्या चाहिए? CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ाना है। इस टाइम पे भी क्या है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी आ सकते हैं, साथ में इनका वाटर भी बाहर निकल रहा है। मीन्स यहाँ पे जो ट्रांसपिरेशन रेट हो रहा है ये क्या हो रहा है? बहुत हाई हो रहा है, जिसकी वजह से जो वाटर है ये क्या हो रहा है? इनमें कम हो रहे हैं। ठीक है, वाटर भी उड़ रहा है ट्रांसपिरेशन की वजह से। तो यहाँ पे क्या होता है, C3 प्लांट में जो ऑक्सीजन है ये रिबिस्को से भी बाइंड कर जाते हैं कुछ। ठीक है, CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज है, जो CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, जो आगे चल के यहाँ पे शुगर बनने वाला था, वो नहीं हो पाएगा। हेंस द RUBP इंस्टेड ऑफ द being converted into two molecule of PGA and bind to the oxygen to form one molecule of the phosphoglycerate and the phosphoglycerate two carbon in a pathway called photorespiration। ठीक है, क्या होता है कि जब RUBP नॉर्मली अगर CO2 के साथ बाइंड करेगा, ये 5 कार्बन का है, ये सिर्फ 1 कार्बन का है, तो आगे चल के किसकी मदद से? रुबिस्को की मदद से। यहाँ पे रुबिस्को ने किसको बाइंड कर रखा है? यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसके कार्बोक्सिलेज एंजाइम वाला काम करेगा। तो आगे जो है 3 कार्बन के 2 एसिड बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल एसिड बन जाएंगे, वो कौन था? PGA। लेकिन क्या होगा, ऑक्सीजन आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे RUBP तो ऑलरेडी प्रेजेंट है 5 कार्बन का, ये एक्सेप्टर है, तो यहाँ पे क्या होगा? सेम यहाँ पे एंजाइम में रुबिस्को होगा, लेकिन इस बार ऑक्सीजनेस वाला एक्टिव होगा, मीन्स ऑक्सीजन की बाइंडिंग होगी। तो ये जो 5 कार्बन है, यहाँ पे तो कोई कार्बन नहीं है, जो 5 कार्बन है टूट जाएगा 3 कार्बन में और 2 कार्बन के कंपाउंड में। 3 कार्बन का जो कंपाउंड है उसको क्या बोलेंगे? फॉस्फोग्लिसरेट, वही 3PGA वाला फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। लेकिन दो कार्बन का कंपाउंड है, उसका नाम क्या है? फॉस्फोग्लैक्टोलेट। ठीक है, ये कब होगा? जब फोटो रिस्पायरेशन होगा, जब CO2 की जगह ऑक्सीजन की एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ पे रुबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यहाँ पे एफिशिएंसी नहीं दिखाएगा बाइंडिंग साइड का, लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ अपनी बाइंडिंग एफिशिएंसी दिखा देगा, जिसकी वजह से जो 5 कार्बन का यहाँ पे कीटोस शुगर था, कौन? RUBP, ये टूट जाएगा 3 कार्बन के प्रोडक्ट में और 2 कार्बन के प्रोडक्ट में। जो 3 कार्बन का प्रोडक्ट होगा वो कौन होगा? PGA होगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या फिर बोल सकते हैं फॉस्फोग्लिसरेट होगा। ठीक है, लेकिन 2 कार्बन का जो कंपाउंड बना उसका नाम है क्या? फॉस्फोग्लाइकोलेट। आगे देखते हैं, इन द फोटो रिस्पायरेटरी पाथवे देयर इज नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर नॉर ऑफ द ATP। जो सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि जो ये पाथवे चल रहा है फोटो रिस्पायरेशन, ना ही यहाँ पे कोई शुगर बन रहा है, ठीक है, ना ही हम बोल सकते हैं यहाँ पे कोई शुगर बन रहा है, ना ही कोई ATP फॉर्मेशन हो रही है। रेदर इट रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विथ यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिजल्ट ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है? CO2 रिलीज हो रहा है और साथ में यहाँ पे ATP का इस्तेमाल किया जा रहा है। मीन्स यहाँ पे उल्टा ATP इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे कुछ फिक्सेशन नहीं हो रहा, ना शुगर बन रहा है ना ATP, कुछ भी नहीं बन रहा, बल्कि ATP का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन केल्विन साइकिल में क्या हो रहा था? शुगर की फॉर्मेशन हो रही थी, वहाँ पे ATP इस्तेमाल हो रहा था, 3 ATP 2 NADPH एक साइकिल में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कोई ATP वगैरह नहीं बनेगा, ना शुगर बनेगा। इन दी फोटो रिस्पायरेटरी पाथवे देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ ATP NADPH। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए फोटो रिस्पायरेटरी पाथवे में या फोटो रिस्पायरेशन में यहाँ पे कोई भी ATP NADPH नहीं बनता है। द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द फोटो रिस्पायरेशन इज नॉट नोन येट। जो ये बायोलॉजिकल फंक्शन चल रहा है फोटो रिस्पायरेशन, जो C3 प्लांट्स में चल रहे हैं, इनका कोई भी अभी तक फंक्शन नहीं जान पाए कि क्यों चल रहा है ऐसा। ठीक है,
इन C4 प्लांट द फोटो रिस्पायरेशन डज नॉट अकर। जो C4 प्लांट है इनमें फोटो रिस्पायरेशन नहीं हो पाता। क्यों नहीं होता? देखिए, दिस इज बिकॉज, यहाँ पे रीजन दिया गया है, दिस इज बिकॉज दे हैव द मैकेनिज्म दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द CO2 एट द एंजाइम साइट। ठीक है, इनके पास इफिशियंसी होती है, क्या करते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं CO2 का। कहाँ? एंजाइम साइट में, रिबिस्को के पास। यहाँ पे हम बोल सकते हैं रिबिस्को के पास ये क्या करते हैं, CO2 का कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक बढ़ा देते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई एंट्री ही नहीं है। यहाँ पे एक बार आया, जो एसिड बना है मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ये क्या कर रहे हैं, टूट रहे हैं या डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। यहाँ पे 3 कार्बन के एसिड बन जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे CO2 यहाँ से निकल रहे हैं। जो CO2 यहाँ पे ज्यादा बढ़ जाएंगे तो जो रिबिस्को एंजाइम है वो तो सीधी सी बात है, वो CO2 पाके खुश हो जाएगा और आगे क्या चलाएगा, अपना कैल्विन साइकिल, और फिर से शुगर की फॉर्मेशन करेगा। तो C4 प्लांट में कोई भी इस तरीके का फोटो रिस्पायरेशन इसलिए नहीं देखने को मिलता क्योंकि C4 प्लांट जो है बड़े मैनेजेबल हैं। उनको पता है कि कब रिबिस्को को खुश रखना है। रिबिस्को के पास दोनों इफिशियंसी है, ऑक्सीजन CO2 दोनों को बाइंड करने की इफिशियंसी है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो 4 कार्बन का इनका एसिड है, मैलिक एसिड हो गया, एस्पार्टिक एसिड हो गया, उसमें क्या होगा, डिकार्बोक्सिलेशन होगा ताकि आगे चल के CO2 रिलीज हो सके और 3 कार्बन का एसिड बन जाएगा। ठीक है, जो CO2 रिलीज हो रहा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। ऑक्सीजन का कोई यहाँ पे रोल ही नहीं है। जब कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जा रहा है तो फिर क्या होगा, कैल्विन साइकिल चलेगा, फिर से वही सब कुछ फिक्सेशन होगा शुगर का। ठीक है, आगे देखते हैं। This take place when the C4 acid from the mesophyll cell is broken down into the bundle cell to release the carbon dioxide. This result in increasing the intercellular concentration of the CO2. ये तभी होगा जो C4 एसिड है, मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड है, जो कहाँ बन चुके हैं, मेसोफिल सेल में बन चुके हैं। अब ये कहाँ ट्रांसफर हुए, बंडल सेल में। वहाँ पे क्या होंगे, इनमें ये टूटेंगे, इनमें क्या होगा, डिकार्बोक्सिलेशन होगा जहाँ पे CO2 रिलीज होगा और यही CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, कहाँ पे, सेल के अंदर, जो बंडल सेल है उसके अंदर ये जो CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा जो कि केल्विन साइकिल में पार्टिसिपेट करने वाला है। In turn, this ensure that the Ribisco function as the carboxylase minimizing the oxygenase activity. इसका मतलब ये है कि हमने जो CO2 का कंसंट्रेशन देखा कि बढ़ गया, किसमें, C4 प्लांट में, बंडल सेल में। वहाँ पे ये देखा कि जो रिबिस्को का फंक्शन था कार्बोक्सिलेज का, ठीक है, ये क्या हुआ, वो ज़्यादा हो गया। ठीक, लेकिन अगर हम लोग बात करें C3 प्लांट में, ठीक, वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, जो रिबिस्कोस यहाँ पे एंजाइम है, ठीक है, रिबिस्को एंजाइम जो है वहाँ पे कार्बोक्सिलेज की यहाँ पे जो एफिशिएंसी थी, जो CO2 फिक्सेशन करने की एफिशिएंसी थी, कम हो गई, ऑक्सीजनेज की ज़्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम बात करेंगे तो रिबिस्को एंजाइम के पास दोनों इफिशियंसी है, कार्बोक्सिलेज है इनका नाम, लास्ट में ऑक्सीजनेज है। जब CO2 और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बराबर होगा तब CO2 को ही चूज करेगा, मिस कार्बोक्सिलेज वाला यहाँ पे बोल सकते हैं बाइंडिंग साइट होगा। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो जो ऑक्सीजनेज वाला बाइंडिंग साइट है वो एक्टिव हो जाएगा। वो क्या करेगा, ऑक्सीजन से यहाँ पे बोल सकते हैं 5 कार्बन का जो RUBP है उसको ब्रेक कर देगा। मैं एक बार यहाँ पे पूरा इसका इक्वेशन लिख देती हूँ। देखिए, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन आ गया प्लस 5 कार्बन का कौन है, RUBP, ठीक, आगे चल के टूट गया किसमें, 3 कार्बन का PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और 2 कार्बन का क्या बनेगा, यहाँ पे 2 कार्बन का बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, फॉस्फोग्लाइकोलेट यहाँ पे। ठीक है, ये कब हो रहा है, ये फोटो रिस्पायरेशन में हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन के अलावा यहाँ पे कोई भी कार्बन नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे जो 5 कार्बन है यही टूट रहा है किसमें, फोटो रिस्पायरेशन में, जहाँ 3 कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा है और 2 कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक, क्यों हो रहा है, क्योंकि जो रिबिस्को एंजाइम है, यहाँ पे बीच में रिबिस्को एंजाइम है, इसका जो ऑक्सीजनेज वाला बाइंडिंग साइट है वो एक्टिवेटेड है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि सब हरदम होता है, नहीं, जब ऑक्सीजन आएगा, CO2 आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, कहीं कहीं पे ज़्यादा हो जाता है कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का, तो वहाँ फोटो रिस्पायरेशन हो जाता है मेसोफिल सेल में। ठीक है, और ये जो बोल सकते हैं फोटो रिस्पायरेशन है वेस्टफुल प्रोसेस है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना ATP बन रहा है ना शुगर का फॉर्मेशन, बल्कि यहाँ पे ATP का इस्तेमाल हो रहा है। आगे देखते हैं। Now that you know that the C4 plant lack the photorespiration, you probably can understand why the productivity and yield are better in this plant. अब तो आप जान गए कि जो C4 प्लांट है उनमें कोई भी फोटो रिस्पायरेशन नहीं चलता। अब ये जान चुके हैं कि जब यहाँ पे फोटो रिस्पायरेशन नहीं हो रहा, इसका मतलब कि C4 प्लांट में जो प्रोडक्टिविटी है बायोमास का वो yield क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू C3 प्लांट। इन एडिशन दिस प्लांट्स टू अ टॉलरेंस टू द हाइयर टेम्परेचर, इसके अलावा भी ये जो प्लांट है C4 प्लांट, ये क्या करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे अपनी कैपेसिटी शो करते हैं। मीन्स ये हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते, रह सकते हैं।
Based on the above discussion, can you compare the plants showing the C3 and C4 pathway? आपने ऊपर वाला जो डिस्कशन देखा, मीन्स फोटो रेस्पायरेशन देखा, तो आप क्या बता सकते हैं C3 C4 पाथवे में? C3 में क्या होगा? फोटो रेस्पायरेशन होगा, C4 में नहीं होगा। C3 में अब यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, आगे हम लोग इसको अभी कंप्लीट करेंगे। इसको देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो C3 प्लांट है, C4 प्लांट है। जो C3 प्लांट है इनमें क्या चल रहा है? केल्विन साइकिल चल रहा है, ठीक। यहाँ का जो प्राइमरी एक्सेप्टर है CO2 को जो एक्सेप्ट कर रहा है 5 कार्बन का कीटोन शुगर है जिसका नाम है RUBP, किसकी मदद से कर रहा है? रिबिस्को की मदद से कर रहा है, रिबिस्को एंजाइम की मदद से कर रहा है। जहाँ पे कंसंट्रेशन CO2 का ज़्यादा है तभी जाके केल्विन साइकिल यहाँ पे फिक्सेशन होगा, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। केल्विन साइकिल पूरा चलेगा, ठीक है। तो जो आगे फिक्सेशन होगा वो क्या होगा? 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल के यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएंगे, 6 कार्बन का नहीं बनेगा, बल्कि 3-3 कार्बन के यहाँ पे एसिड बनेंगे जिसका नाम है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर यहाँ पे क्या होगा? आगे चल के वहाँ पे शुगर का फॉर्मेशन होगा, फिर रिडक्शन होगा, फिर से रीजनरेशन हो जाएगा। फिर हम देखते हैं C4 पाथवे में C4 प्लांट जो होते हैं वहाँ पे 2 सेल होते हैं। पहला होता है मीजोफिल सेल, ठीक। दूसरा होगा बंडल सेल। जो मीजोफिल सेल होंगे इनमें कोई भी रिबिस्को नाम का एंजाइम नहीं होगा। वहाँ पे कौन प्रेजेंट होंगे? पेप्केज या फिर बोल सकते हैं पेप कार्बोक्सिलेज प्रेजेंट होंगे। क्यों प्रेजेंट होंगे? क्योंकि जो CO2 होगा उसका फिक्सेशन यहाँ पे 3 कार्बन का, एक यहाँ पे 3 कार्बन का कंपाउंड है जिसका नाम है फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट। ये 3 कार्बन का ऑलरेडी है, एक हो गया यहाँ पे CO2, तो यहाँ पे जो उनका प्रोडक्ट बनेगा पेप्केज की मदद से वो 4 कार्बन का एसिड बनेगा जिसको बोलते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। ये मीजोफिल सेल में बन रहा है, लेकिन ये वहीं पे मीजोफिल सेल में ही क्या होता है? चेंज हो जाता है मैलिक एसिड या फिर क्या बन जाता है? एस्पार्टिक एसिड। फिर इसी एसिड को ट्रांसफर किया जाता है कहाँ पे? मीजोफिल सेल से बंडल सेल में किया जाता है, किसकी मदद से? हम बोल सकते हैं प्लाज्मोडेस्टाटा कनेक्शन की वजह से। यहाँ पे जो मीजोफिल सेल में बने हुए मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, वो कहाँ जाते हैं? बंडल सेल में जाते हैं, जहाँ पे क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होगा कि जो 4 कार्बन का एसिड है, चाहे मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड है, ये क्या होते हैं? यहाँ पे CO2 रिलीज होगा और 3 कार्बन का एसिड बन जाएगा। फिर से एसिड को फिर से यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? बंडल सेल से इसको कहाँ ट्रांसफर करा देते हैं? सीधे करा देंगे मीजोफिल सेल में। फिर वहाँ पे रीजनरेशन होगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट का, क्योंकि बार बार इसको रीजनरेट करना पड़ेगा तब जाके पूरी साइकिल हो पाएगी C4 प्लांट में। हम बोल सकते हैं जो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकला ये आगे जाएगा केल्विन साइकिल करने और वहाँ पे ही शुगर की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे बोल सकते हैं फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट को बार बार रीजनरेट कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि C4 प्लांट में हमें क्या करना है? शुगर बनाना है। शुगर तभी बनेगा जब यहाँ पे जो पहला इनका कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सेप्टर है 3 कार्बन का फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट होगा, तभी जाके अल्टीमेटली केल्विन साइकिल चलेगा। एक चीज़ देखे होंगे, जो C3 प्लांट होगा या C4 प्लांट है, दोनों में ही क्या हो रहा है? केल्विन साइकिल चल रहा है। बस प्रॉब्लम क्या है? जो C3 प्लांट है वहाँ पे मीजोफिल सेल में हो रहा है, लेकिन जो C4 प्लांट है ये कहाँ हो रहा है? बंडल सेल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो C3 प्लांट है ये थोड़े से अलग भी हो जाते हैं C4 प्लांट से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोटो रिस्पायरेशन हो रहा है। फोटो रिस्पायरेशन इसमें क्यों हो पा रहा है? क्योंकि जो C3 प्लांट है इनके पास कोई भी मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि ये CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा सके। जितनी बार इनको शुगर बनाना होगा उतनी बार इनको अपना मीजोफिल सेल या बोल सकते हैं इनको अपना स्टोमेटा ओपन करना होगा। जब स्टोमेटा ओपन करना होगा तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा ऑक्सीजन भी आ सकते हैं। जहाँ जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा? फोटो रिस्पायरेशन होगा। जहाँ जहाँ कंसंट्रेशन CO2 की ज़्यादा होगी या फिर बराबर होगा ऑक्सीजन जैसा, तो वहाँ पे क्या चलेगा? केल्विन साइकिल चलेगा C3 प्लांट में, ठीक है। जब फोटो रिस्पायरेशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन आएगा, 5 कार्बन का RUBP ही एक्सेप्टर होगा। ये क्या करेगा? रिबिस्को जो एंजाइम है इसकी मदद से यहाँ पे रिबिस्को में जो ऑक्सीजनेस वाला पार्ट है यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा? बाइंड कर जाएगा। यहाँ पे जो 5 कार्बन का RUBP है ये टूट जाएगा 3 कार्बन और 2 कार्बन के प्रोडक्ट में। 3 कार्बन में कौन होगा? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं 2 कार्बन में तो यहाँ पे हो जाएगा फॉस्फोग्लैक्टोलेट हो जाएगा, ठीक है। ये कब होगा? जब फोटो रिस्पायरेशन होगा। 5 कार्बन ही टूट रहा है, 3 कार्बन में 2 कार्बन में। लेकिन अगर बात करते हैं C4 प्लांट में तो ऐसा कुछ नहीं होता फोटो रिस्पायरेशन, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो पहला एक्सेप्टर है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है उसने पेप्केज एंजाइम की मदद से यहाँ पे फिक्सेशन करके यहाँ पे 4 कार्बन का एसिड बना लिया जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। फिर ये मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड में बदल चुका है, फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो चुका है। जहाँ पे केल्विन साइकिल चलना है, जहाँ पे रिबिस्को एंजाइम भर भर के पड़े हैं। मीजोफिल सेल में एक चुटकी भर का भी यहाँ पे बोल सकते हैं थोड़ा सा भी यहाँ पे रिबिस्को एंजाइम
एंजाइम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कौन है, पेप्केज है। जहाँ जहाँ CO2 देखेंगे वहाँ वहाँ क्या करेंगे, फिक्सेशन करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो यहाँ पे फिक्सेशन हो रहा है सिर्फ एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्केज, या फिर बोल सकते हैं पेप कार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम सिर्फ CO2 के लिए सेंसिटिव है, जहाँ CO2 देखेगा वहाँ पे ही क्या करेगा, फिक्सेशन बाइंडिंग करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जो रिबिस्को है ना, ये बड़ा चंचल चतुर है, ठीक है। जहाँ पे ऑक्सीजन देखेगा उसके साथ भी रिश्ता बनाना चाहेगा, जहाँ पे CO2 देखेगा उसके साथ भी रिश्ता बनाना चाहेगा। इसीलिए जो C4 प्लांट है वहाँ पे आपको मेसोफिल सेल में सिर्फ आपको क्या देखने को मिलेंगे, पेप्केज, जहाँ पे सिर्फ CO2 का फिक्सेशन हो। लेकिन अगर हम बात करेंगे बंडल सीड सेल में, यहाँ पे रुबिस्को प्रेजेंट है जिसके पास एफिशिएंसी है कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन दोनों के साथ बाइंडिंग करने के लिए। लेकिन जो भी यहाँ पे 4 कार्बन का एसिड बना है, मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, उनको ट्रांसफर किया जाता है बंडल सीड सेल में, ताकि वहाँ से क्या हो सके, डिकार्बोक्सिलेशन हो सके, यहाँ पे क्या हो सके, बंडल सीड के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन हाई कर दिया जाए। जितना ज़्यादा हाई करेंगे उतना अच्छा होगा केल्विन साइकिल के लिए, ठीक है। तब यहाँ पे क्या होता है, डिकार्बोक्सिलेशन इसीलिए होता है, जो 4 कार्बन का एसिड है इसमें से CO2 इसलिए निकाला जाता है ताकि जो बंडल सीड सेल है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दे, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला वो केल्विन साइकिल में पार्टिसिपेट कर दे, वहाँ पे बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करें। जो 3 कार्बन के एसिड है वो आगे ट्रांसफर होगी, फिर रिजनरेशन होगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट का। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो C4 प्लांट है उनके पास मैकेनिज्म है CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, कहाँ पे, बंडल सीड सेल में। जो उनका 4 कार्बन का एसिड है वही टूट टूट के बार बार CO2 का कंसंट्रेशन कहाँ बढ़ा रहा है, बंडल सीड सेल में। लेकिन अगर हम बात करेंगे C3 प्लांट में, वहाँ पे फोटो रिस्पायरेशन होगा, उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वहाँ पे बोल सकते हैं CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ाएं। जो भी होगा मेसोफिल सेल में वहाँ पे CO2 और ऑक्सीजन दोनों आएंगे, जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया उसी को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। अगर कंसंट्रेशन बराबर हो गया तो सिर्फ कौन होगा, CO2 होगा रुबिस्को के लिए पसंदीदा। अगर कंसंट्रेशन थोड़ा भी ज़्यादा हो गया किसका, ऑक्सीजन का, तो तुरंत क्या होगा, यहाँ पे केल्विन साइकिल ना चल के सीधे चलेगा फोटो रिस्पायरेशन, जहाँ पे ना ATP बनता है, ना ही NADPH बन रहा है, ना ही कोई शुगर की फॉर्मेशन हो रही है, बल्कि उल्टा यहाँ पे ATP यूज़ हो जाता है और क्या निकलता है रिजल्ट में, CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और यहाँ पे क्या निकलेगा, क्या यूज़ होगा, यहाँ पे ATP इस्तेमाल होगा, ठीक। इसी वजह से C3 प्लांट में प्रोडक्शन कम है बायोमास के अकॉर्डिंग C4 प्लांट से। आगे देखते हैं स्टेबल को। स्टेबल में देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक प्लेस, ठीक है। यहाँ पे सेल पूछा गया है कि C3 प्लांट है, C4 प्लांट में कहाँ कहाँ पे केल्विन साइकिल होते हैं। जो केल्विन साइकिल है C3 प्लांट में वो कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है मेसोफिल के सेल पे, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ C3 में। लेकिन C4 प्लांट में कहाँ हो रहा है केल्विन साइकिल, बंडल सीड सेल में, ठीक है। दोनों में हो रहा है, जो केल्विन साइकिल है वो दोनों में प्लांट में हो रहा है, चाहे C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो, बस यहाँ पे सेल क्या है, अलग अलग है। अगर C3 प्लांट है तो मेसोफिल सेल होंगे, C4 प्लांट है बंडल सीड सेल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर, कि जो कौन सा ऐसा सेल है जहाँ पे इनिशियली शुरुआत में ही कार्बोक्सिलेशन होता है। कार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 का फिक्सेशन। C3 प्लांट की बात करेंगे तो मेसोफिल सेल में होगा, जहाँ पे कौन करा रहा है, RUBP, 5 कार्बन का कीटो शुगर है, वो क्या कर रहा है, CO2 का फिक्सेशन करा रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट कितने कार्बन का बना रहा है, 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल का प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे, जो कौन है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। लेकिन अगर हम बात करते हैं C4 प्लांट में तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे बंडल सीड सेल में नहीं देखना है आपको, हम स्टार्टिंग में देखे थे कि कहाँ पे फिक्सेशन हो रहा है CO2 का, मेसोफिल सेल में। तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, C4 प्लांट हो चाहे C3 प्लांट हो, जो पहला इनिशियली कार्बोक्सिलेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, मेसोफिल के सेल में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कौन फिक्सेशन कर रहा है C4 प्लांट में, 3 कार्बन का यहाँ पे मॉलिक्यूल है या बोल सकते हैं कंपाउंड है जिसका नाम है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, किसकी मदद से कर रहा है, पेप्केज एंजाइम की मदद से कर रहा, ठीक है। आगे देखते हैं, हाउ मेनी सेल टाइप डज द लीफ हैव फिक्स द CO2, कितने टाइप के यहाँ पे सेल देखने को मिलते हैं जहाँ पे CO2 का फिक्सेशन होता है। अगर हम बात करते हैं C3 प्लांट में तो वहाँ पे सिर्फ एक टाइप का कौन होगा, वो मेसोफिल सेल होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं C4 प्लांट में तो CO2 का जो फिक्सेशन हो रहा है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो CO2 का फिक्सेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, मेसोफिल सेल में हो रहा है। क्योंकि पूछा गया है कि कितने टाइप के यहाँ पे बोल सकते हैं लीफ है जहाँ पे फिक्सेशन हो रहा है CO2 का, तो यहाँ पे बोल सकते हैं C3 प्लांट के लिए मेसोफिल सेल जहाँ पे केल्विन साइकिल चल रहा है, लेकिन C4 प्लांट में मेसोफिल सेल में यहाँ पे फिक्सेशन तो हो रहा है, 4 कार्बन का यहाँ पे एसिड बन रहा है। इसके अलावा CO2 का फिक्सेशन केल्विन साइकिल में भी हो रहा है, जो कहाँ है, बंडल सीड सेल में भी हो रहा है, ठीक। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आया था नीट में, इसको हाईलाइट कर लीजिए। विच इज़ द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है किसमें, C3 प्लांट में। C4 प्लांट में क्या होगा, अगर C3 प्लांट की बात करते हैं जो प्राइमरी एक्सेप्टर होगा 5 कार्बन का कीटोस शुगर होगा, वो कौन है, वो कीटोस शुगर कौन है, RUBP है, ठीक है, ये है।
तो याद रखिएगा ये C3 प्लांट में है। लेकिन अगर हम बात करते हैं C4 प्लांट में जो प्राइमरी एक्सेप्टर है CO2 का वो क्या है, पेप है, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, वो कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, ये 5 कार्बन का, ये 3 कार्बन का है। अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, अब कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट थे जो प्राइमरी एक्सेप्टर थे, चाहे C3 प्लांट के C4 प्लांट के। C3 प्लांट में हम जानते हैं कि कौन है, RUBP है, जो कितने नंबर का है, 5 कार्बन से बना हुआ है। अगर बात करें C4 प्लांट में तो जो प्राइमरी एक्सेप्टर है CO2 का वो 3 कार्बन का है, वो कौन है, वो है पेप। यहाँ पे पेप या बोल सकते हैं फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है। आगे देखते हैं विच इज़ द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट पूछा गया है। अगर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 3 कार्बन का बन रहा है PGA किसमें, C3 प्लांट में, और 4 कार्बन का जो प्रोडक्ट बन रहा है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किसमें, C4 प्लांट में। नंबर ऑफ द कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट में पूछा गया तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन क्या है, जो PGA है वो 3 कार्बन का है, और जो बात करते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है वो 4 कार्बन का है। डज द प्लांट हैज रिबिस्को, हाँ दोनों के पास रिबिस्को है, बस याद रखिएगा यहाँ पे जो सेल हैं अलग अलग हैं। रिबिस्को कहाँ प्रेजेंट है, अगर बात करते हैं C3 प्लांट में वो प्रेजेंट है मीजोफिल के सेल में, अगर C4 प्लांट है तो वो प्रेजेंट है कहाँ, बंडल सेल में। फिर आगे देखते हैं डज द प्लांट हैव पेपकेस, नहीं C3 प्लांट में कोई पेपकेस नहीं है। अगर बात करें C3 में तो यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, लेकिन इसमें प्रेजेंट है C4 प्लांट में। कहाँ प्रेजेंट है, मीजोफिल के सेल में प्रेजेंट है। विच सेल इन दी प्लांट हैव रिबिस्को, कौन से सेल के पास रिबिस्को होगा, ठीक है, प्लांट के सेल में। अगर हम बात करते हैं C3 प्लांट में तो मीजोफिल सेल के पास क्या होगा, रिबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर बात करते हैं C4 प्लांट में तो बंडल सीथ के पास क्या होगा, यहाँ पे रिबिस्को एंजाइम होगा, जो आगे चल के क्या कर रहे हैं, दोनों ही सेल में शुगर बना रहे हैं। केल्विन साइकिल चलेगा। CO2 फिक्सेशन रेट अंडर द हाई लाइट कंडीशन, जो CO2 का फिक्सेशन होगा वो हाई लाइट कंडीशन कहाँ पे होगा, अगर लाइट कंडीशन ज़्यादा हो गई, ठीक है, बोल सकते इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो CO2 का फिक्सेशन कहीं नहीं होगा, ठीक है, दोनों में नहीं होगा। वेदर द फोटो रिस्पायरेशन इज प्रेजेंट एट द लो लाइट कंडीशन या लो लाइट इंटेंसिटी, जो फोटो रिस्पायरेशन हो रहा है ये लो लाइट इंटेंसिटी पे हो रहा है। अगर हम बात करें इस पर तो ये हम बोल सकते हैं जो फोटो रिस्पायरेशन है ये लो लाइट इंटेंसिटी पे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, नहीं हो रहा है, ये नेचुरल होगा। इसके लिए क्या होगा, CO2 फिक्सेशन रेट एट द हाई लाइट कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो, ठीक। फिर आगे देखते हैं वेदर द फोटो रिस्पायरेशन इज प्रेजेंट एट द हाई लाइट इंटेंसिटी, क्या जो फोटो रिस्पायरेशन है वो हाई लाइट इंटेंसिटी पे हो रहा है। अगर हाई लाइट इंटेंसिटी पे हो रहा है तो किस में होगा, हाई लाइट इंटेंसिटी पे C4 प्लांट में होता है, लेकिन फोटो रिस्पायरेशन वहाँ होता ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। वेदर फोटो रिस्पायरेशन वुड बी प्रेजेंट एट द लो CO2 कंसंट्रेशन, क्या फोटो रिस्पायरेशन जब CO2 का कंसंट्रेशन लो होता है तब होता है, हाँ बिल्कुल होता है। जो फोटो रिस्पायरेशन है किसकी वजह से हो रहा है, जो यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तभी जाके फोटो रिस्पायरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया कि जो फोटो रिस्पायरेशन है ये तभी होता है जब CO2 का कंसंट्रेशन लो होता है, हाँ बिल्कुल तभी होता है। और कब होता है, जब CO2 का कंसंट्रेशन बिल्कुल लो हो जाएगा। ये हाईली कहाँ होगा, C3 प्लांट में होगा, C4 प्लांट में नहीं होगा। वेदर फोटो रिस्पायरेशन वुड बी प्रेजेंट एट द हाई CO2 कंसंट्रेशन, क्या फोटो रिस्पायरेशन तब भी होगा जब कंसंट्रेशन CO2 का ज़्यादा होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, ना C3 प्लांट में होगा, C4 में तो होता ही नहीं है। जब कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से, तभी जाके फोटो रिस्पायरेशन होगा। सिर्फ कहाँ होगा, यहाँ पे बोल सकते हैं C3 प्लांट में होगा, C4 प्लांट में नहीं होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। देखिए पहला क्या दिया गया कि जो फोटो रिस्पायरेशन तब होगा जब यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन कम होगा, तब होगा, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है। और किस में होगा, C3 प्लांट में होगा। फिर पूछा गया कि जो फोटो रिस्पायरेशन है ये तब भी होगा जब यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन हाई होगा, नहीं होगा। C4 में तो होता ही नहीं है, C3 में भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो रिबिस्को एंजाइम है उसको वही पसंद है जो ज़्यादा है, ठीक है। आगे देखते हैं टेम्परेचर ऑप्टिमम। अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम की बात करते हैं C3 प्लांट के लिए वो 20 से 25 बोल सकते हैं, ठीक है, ये इनके लिए होगा। लेकिन अगर C4 प्लांट की बात करते हैं अबव 40 होगा, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर, जहाँ ड्राई एरिया है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, वहाँ पे सर्वाइव कर लेते हैं। एग्जाम्पल दिया है, कट द vertical section of the leaf different plant and observe under the microscope the cranch anatomy and list the appropriate column, ठीक है। cranch anatomy आपको कहाँ देखने को मिलेगी, C4 प्लांट्स में देखने को मिलेगी, जहाँ बीच में क्या है, वैस्कुलर बंडल है, साइड में इस तरीके से क्रेंच लाइक स्ट्रक्चर बना, ये कौन है, बंडल सीड सेल है, ठीक है। फिर इसके बाहर कौन प्रेजेंट है, इसके बाहर प्रेजेंट है मीजोफिल के सेल प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरीके से एनाटॉमी होगी।
आगे का जो पार्ट है ये फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस में, हम लोग इसे कल कवर करेंगे विद समरी और चैप्टर को एंड कर देंगे। अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं पे भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।